अस्सलाम वालेकुम, सुमी के चैनल पे आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं जी मिठाई। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिए हैं पिस्ता। पिस्ते को हमने काट के एक ट्रे में बटर पेपर लगाया हुआ था ऑलरेडी, तो उस पर फैला दिया है ताकि काम जल्दी हो सके। तो चलें, यहाँ हमने एक लिया बॉल, उसमें डाल दिए 2 कप सूखा दूध, खुश्क मिल्क, तो साथ हमने 1 कप नॉर्मल मिल्क डाल दिया है। तो इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। हम इसमें इसलिए किया कि ताकि पहले से हम तैयार कर ले, जाके पैन में जब ये जाए तो हमें तंग ना करे, इसमें गुठलियाँ ना बने। तो इसलिए हमने पहले से ये रेडी कर लिया है। यहाँ लिया हमने एक पैन में हमने डाल दिया बटर। बटर को हमने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। और जब गर्म हो गया तो जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वो इसके अंदर ऐड कर दिया है, सारे का सारा। और अभी हमारी जो चूल्हा है वो मीडियम टू लो हीट पे है। और अब हम इसको पकाएंगे अच्छी तरह से। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हो गया और ऑयल बाहर आने लग गया था। तो हमने डाल दिया यहाँ कंडेंस मिल्क। तो कंडेंस मिल्क जब हमने डाला है तो हमें चीनी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंडेंस मिल्क जो है वो ऑलरेडी मीठा है। खैर, वो हमने डाल दिया और हम फिर पकाते जाएंगे अच्छी तरह से। बहुत अच्छा पक रहा है, देखिए साइड पे आपको बटर नज़र आ रहा है। यहाँ मैंने डाल दिया है पिस्ताचू क्रीम। और पिस्ताचू क्रीम जब मैंने डाली थी तो उसका कलर इतना अच्छा नहीं था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा चुटकी भर के ग्रीन कलर डाल दिया है। तो उससे कलर जो है ना काफ़ी बेहतर लग रहा है, मतलब पिस्ते की मिठाई वाला कलर आ गया है। तो ये अभी हम पका रहे हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा डाल दिया है कार्डमम पाउडर, छोटी इलायची पाउडर डाल के और ज़्यादा पकाएंगे अच्छी तरह से। और इतना पकाएंगे कि जो मिठाई है वो छोड़ दे पैन को, मतलब कि बिल्कुल अलहदा होनी शुरू हो जाए, खुद से इकट्ठी होनी शुरू हो जाए। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह पक गई है और अलहदा हो गई है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे, जो हमने बटर पेपर लगा के तैयार किया हुआ था बॉल उसमें। तो ये देखिए जी हमने डाल दिया है और उसको रख दिया था रूम टेम्परेचर पे। तो ये देखिए ये हमने मिठाई निकाल ली है बोर्ड पे, लेकिन इसको मैंने 100% नहीं ठंडा किया, इसको मैंने तकरीबन 80% किया है। क्योंकि अगर 100% हो जाएगी तो वो मुझसे बॉल नहीं बनेंगे। इसके मैंने बॉल बनाने हैं, इसलिए मैंने इसको 80% ही सेट होने दिया है। तो ये तैयार हो गई है। इसके हमने इस तरह से डाइस काट लिए, ये देखिए इस तरह से। तो अब हम ना एक एक डाइस पकड़ेंगे और उसका बॉल बनाएंगे छोटा। और यहाँ ये कोकोनट का पाउडर है, इसको अच्छी तरह से उसमें रोल करेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम अपनी सारी जो मिठाई है ना उसको इसी तरह से तैयार कर लेंगे। लेकिन अगर हमारा दिल करे तो हम डिफरेंट तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन आज हम 3 तरीक़ों से बनाएंगे मिठाई को ना। तो ये है शुगर पाउडर। तो कुछ हम जो मिठाई है उसको उसी तरह से बॉल बनाएंगे, जैसे हमने कोकोनट वाले बनाए थे उसी तरह के ये बनाएंगे। और ऐसे शुगर पाउडर में कोट कर देंगे अच्छी तरह से। तो कुछ हम मिठाई इस तरह बना लेंगे और कुछ हम ग्रीन भी रख लेंगे। और ये देखें तैयार हो गई हमारी सारी मिठाई। तो अब मैंने ये देखें बहुत नाइस सी पैकिंग निकाली है, बॉक्स निकाला है और उस पर मैं बिछा दिया है इस तरह से पेपर। तो अब मैं इस पर अच्छी तरह से मिठाई जो है ना वो सेट करूँगी। और इस तरह आप बड़े मज़े से किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो आराम से, और घर में भी खानी हो घर में भी खाएं, और किसी फ्रेंड को या अपने बड़ों को, किसी को भी आप गिफ्ट करना चाह रहे हो तो आप बनाओ और बना के इस तरह से आप गिफ्ट भी कर सकते हो। बहुत मज़ेदार है, बहुत इजी रेसिपी है। और जब बॉल बन जाएंगे तो फिर आप थोड़ी देर के लिए इनको सेट होने दें, तो फिर उसके बाद खाएं। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत सी मिठाई है, पिस्ताचू की मिठाई है और बहुत मज़े की है और तैयार हो गई है बिल्कुल से। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है।
ये मैंने किसी को गिफ्ट देना है उसके लिए निकाली है, और कुछ जो है ना एक प्लेट अपने घर के लिए बनाई थी। तो ये देखिए, चलिए अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।